पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में कराची में साइन किया गया था। इस ट्रीटी को साइन करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कराची गए थे। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में मेडिएटर का काम किया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स को 2 भागों में बांट दिया गया। ईस्टर्न रिवर जिनमें सतलज, ब्यास एंड रावी आती है, वेस्टर्न रिवर जिनमें झेलम, चेनाब एंड इंडस रिवर आती है। ईस्टर्न रिवर को इंडिया को दे दिया गया एंड वेस्टर्न रिवर को पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब ईस्टर्न रिवर के बॉर्डर पर इंडिया का फुल कंट्रोल होगा एंड वेस्टर्न रिवर के बॉर्डर पर पाकिस्तान का पहला अधिकार होगा। वेस्टर्न रिवर के बॉर्डर को इंडिया भी यूज कर सकता है बट लिमिटेड वे में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर सिस्टम का 80% वाटर पाकिस्तान को मिलता है एंड इंडिया को ओनली 20% मिलता है। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान की लाइफ लाइन है क्योंकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए 90% वाटर की नीड इंडस रिवर ही पूरी करती है और एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करती है, जिस पर 65 से 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। एंड इंडस रिवर पाकिस्तान की 19% एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू दी हाइड्रो पावर। इस ट्रीटी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए 3 लेवल का मैकेनिज्म है। पहला परमानेंट इंडस कमीशन, सेकंड न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड थर्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहले डिस्प्यूट को परमानेंट इंडस कमीशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इस कमीशन में 2 कमिश्नर होते हैं, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से। ये कमिश्नर साल में एटलीस्ट एक बार तो मिलते हैं, अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर परमानेंट इंडस कमीशन से कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो इसके बाद ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाता है। वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। अगर इसका फैसला किसी भी कंट्री को मंजूर नहीं होता है तो इसके बाद ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 7 मेंबर्स होते हैं और इसका फैसला दोनों कंट्रीज पर बाइंडिंग रहता है।